सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उपन्यास 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के लेखक कौन है? ए. ग्रेबियल गार्सिया मार्केज, बी. मारियो वर्गास लोसा, सी. इसाबेल अलिंदे, डी. जूलियो कॉर्टेजार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. ग्रेबियल गार्सिया मार्केज। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड कोलंबियाई लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, जापान में मेiji पुनरुत्थान किस वर्ष हुआ? ए. 1865, बी. 1871, सी. 1868, डी. 1880। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. 1868। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मेiji पुनरुद्धार 1868 में शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सामंती जापान का अंत हुआ और एक आधुनिक केंद्रीय सरकार की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, एल्गिन मार्बल्स मूल रूप से किस प्राचीन शहर की एक इमारत का हिस्सा थे? ए. एथेंस, बी. रोम, सी. काहिरा, डी. बेबीलोन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. एथेंस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एल्गिन मार्बल्स शास्त्रीय ग्रीक संगमरमर की मूर्तियों का एक संग्रह है जो मूल रूप से एथेंस के पार्थेनन का हिस्सा थे। अगला प्रश्न है, स्वतः उत्पन्न होने वाले सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए. लुई पाश्चर, बी. जॉन नीधम, सी. एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, डी. अरस्तु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. अरस्तु। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूनानी दार्शनिक अरस्तु उन शुरुआती विद्वानों में से एक थे जिन्होंने स्वतः स्फूर्त उत्पत्ति के सिद्धांत को स्पष्ट किया, अर्थात यह धारणा कि जीवन निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न है, ट्रोजन युद्ध किस प्राचीन सभ्यता के पौराणिक इतिहास का हिस्सा है? ए. ग्रीक, बी. मिस्र, सी. रोमन, डी. नॉर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. ग्रीक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ट्रोजन युद्ध ग्रीक पौराणिक कथाओं में से एक पौराणिक संघर्ष है जिसका वर्णन मुख्यतः होमर द्वारा रचित इलियड में किया गया है। अगला प्रश्न है, कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, उसके बाद कौन सी नदी है? ए. नाइजर नदी, बी. नील नदी, सी. जाम्बेजी नदी, डी. लिम्पोपो नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. नील नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कांगो नदी नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ए. नेपाल और भारत, बी. भारत और चीन, सी. चीन और नेपाल, बी. नेपाल और भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. नेपाल और भारत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था? ए. 2014, बी. 2015, सी. 2016, डी. 2017। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. 2015। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पेरिस समझौता 12 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? ए. केन्या, बी. रवांडा, सी. युगांडा, डी. तंजानिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. तंजानिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिंग राजवंश ने किस देश पर शासन किया? ए. जापान, बी. कोरिया, सी. चीन, डी. वियतनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. चीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिंग राजवंश ने 1368 से 1644 तक चीन पर शासन किया, जो अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? ए. 1910, बी. 1912, सी. 1914, डी. 1916। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।